सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? पूर्णदास है। सर आप कहाँ से आए? तहसील पठानकोट से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की है? हम पहले 32 साल रहे उदासी संप्रदाय में। वहाँ बाबा श्री चंद जी इष्ट मानते थे, और जो श्री गुरु नानक देव जी जो मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भर है, अकाल मूर्त ऐ जो निसबंग गुरु प्रसाद, यही जपते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए, कैसे आए? हम उनकी शरण में आए हैं टीवी के माध्यम में।
1 साल मैंने उनका सत्संग सुना है। और आए हैं हम 2013 में 14 अप्रैल को उनकी शरण में आए हैं। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो नाम दीक्षा के लिए आपने कितने पैसे दिए? ना, बिल्कुल नहीं। वहाँ फीस किस काम की? वो तो महाराज बांटते फिरते हैं, ऐसे बांटते फिरते हैं, नामदान को देते हैं, सभी को देते हैं नामदान, लो भाई अपना कल्याण कराओ। इसमें फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो आप लोगों को भक्ति साधना बताई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके बारे में बिल्कुल सही है। जो हमारे पूज्य ग्रंथ हैं उनमें जो कुछ लिखा है वो उनका प्रमाण है, और प्रमाण के बाद उन्होंने संविधान भी दिया है। इससे हमें साबित हुआ है कि बाबा रामपाल महाराज जी, गुरु महाराज जो हैं, उनके मुखारविंद की जो वाणी है उनमें भी कोई प्रबल शक्ति है, तभी तो सभी लोगों पे प्रभाव पड़ता है, तभी तो लोग जो सच मानते हैं। ये वो बात नहीं कि वो ग्रंथों को ही देखेंगे, ग्रंथों को ही देखते हैं। वैसे जो दूसरे जो लोग हैं, जो जब वो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है जैसे जलसा होता है, लेकिन जब बाबा जी जो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है कि उनकी प्रबल वाणी में ऐसा व्यवहार बनता है, ऐसी ताकत है उनमें कि वो सारी की सारी ज्ञान धारा जो है वो समझ में आ जाती है, और वो जो आदमी है वो विवेक की तरह लग जाता है। उन्होंने जो वचन कहा है वो बिल्कुल सिद्ध स्वरूप हुआ है हमें, और बिल्कुल ठीक है। वो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे बिल्कुल प्रेम मिलता है, और प्रमाण भी है और समाधान भी है उनके वचन में। उनमें दोनों सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। ये भी एक सिद्धि है, प्रमाण और समाधान जब जब मिल जाए तो फिर आस्था क्यों हो जाएगी। सर, हमारी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात हुई है, बहुत से श्रद्धालुओं की कैंसर तक की बीमारी ठीक हुई है। अब आप इसको चमत्कार कहेंगे या उनके मंत्रों की शक्ति कहेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें बहुत से लाभ हुए। एक तो हमें भक्ति की जो विधि है वो हमें पता लग चुका है, और हमें विश्वास हो चुका है कि उनके नामदान बख्शिश हमें देने के लिए हमें वहाँ सतलोक जा सकते हैं। एक तो फ़ायदा ये है। दूसरा बात ये कि हमारी दृढ़ता बन चुकी है, और जो हमारा संसारिक लाभ है कि पहले दिन जब हम आए से इधर यहाँ, हमारी बहू ने एक टेस्ट दिया था। पहले उसका आया था कि वो 83 नंबरों वाले टेस्ट का क्लियर नहीं है उनका। जब जहाँ उन्होंने नामदान लिया उसी दिन वो आ गया कि 82 नंबरों वाले जो हैं वो टेस्ट में क्लियर हैं। तो हमें उस दिन से बिल्कुल प्रूफ हो गया कि इनके वचन में शक्ति है, इनमें ताकत है, इनमें कुछ सिद्धि है। इसलिए हम कहते हैं कि महाराज जो हैं बाबा रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं। और दूसरी जान ले गए, हम सिगरेट बीड़ी पीते थे, दम पीते थे हम साधुओं के साथ, वो साधु समझता सारा जम जाते थे। पहले जो आप नशे करते थे तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने सारे नशे छोड़ दिए? सभी छोड़ दिया, सभी छोड़ दिया। हमारे बेटे ने भी छोड़ दिया, वो भी शराब पीता था। सर, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। आखिर क्या दवाई देते हैं वो, कैसे नशा छोड़ देते हैं लोग? दवाई उनकी सिर्फ वचन शक्ति है और कुछ नहीं। वचन शक्ति है उनमें, उनमें ताकत है, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर का जो है अध्ययन किया है, और वो खुद ही सतलोक से कबीर परमेश्वर के रूप में वो वहाँ संत बन के आए हुए हैं। इसलिए उनके वचन में शक्ति है, और उनके जो वचन कहते हैं उनसे प्रभाव पड़ जाता है, और आत्मा जो है शांत हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जो शिक्षाएं आपको देते हैं वो किस प्रकार की है, वो किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हमारे गुरु जी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए हमने कहा कि उनका जो है वो जात पात जो है इनका वो खंडन करते हैं कि जात पात कोई नहीं है, सिर्फ सभी जो है इंसान हैं, परमात्मा के जीव हैं। जैसे नानक जी ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जो कुछ दिया, कौन पले कौन बंदे। ये पंजाबी में कहा है नानक जी ने। तो ये इनका दोनों का जो है ये स्वभाव गुण है, ये जो उनका विचार हैं ये बिल्कुल पूरे मिलते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई, हम बार बार कहते हैं कि ये जो बाकी संप्रदाय हैं, ये जो धर्मगुरु हैं, इनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों? एक तो वो होता है कि किसी के कहे हुए हम इसमें भटक चुके हैं, हम गए हुए हैं,
ये सभी जो 4 संप्रदाय हमारी हैं, जो हिंदू स्मृति के जो पालन पोषण कर रही हैं, जैसे जो ये हैं सन्यासी, बैरागी, उदासी, ये सभी जो हैं, ये मार्ग जो हैं, ये जो बड़े बड़े महंत बने हुए हैं, इनमें हम भी सभी गिने चुके हैं, देखे हुए हैं। इस मंडल में हम सभी देखा है हमने इसको। तो हमें प्रूफ हुआ है कि इस मंडल में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये गुरु महाराज जी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की दुकानें जो हैं ये बंद हो जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति पतला दुबला डॉक्टर के पास चला गया, शारीरिक कमजोरी गणी थी उसका। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द रहता है। डॉक्टर ने देख लिया वृद्ध आदमी है, कमजोरी गणी है, वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, कमजोरी है। कहा जी आपका वीकनेस है, कमजोरी है। तो वो कहने लगा जी मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आते हैं। डॉक्टर बोला बाबा कमजोरी के लक्षण है, कमजोरी है। मेरी पिंडली भड़कती रहती है, पिंडी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो इस बात पर उस वृद्ध ने सोचा, यो डॉक्टर ने बोला डॉक्टर है तो गम चक्कर है, एक के बात जाने है, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। गुस्सा हो गए वृद्ध। तो डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी के लक्षण है, कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि सुदर्शन जी बेटा यह भी कमजोरी है तेरी, तुझे यहां रखने के लिए ये पर्याप्त है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब परमात्मा ने सोचा अब यो बेशक बात बनावे पर फंस गया माँ बाप के ममता में। ये मोह की बेड़ी ऐसी है दिखाई नहीं देती, और बांध के जोड़ के डाल रखा अपने को यहां पर। यह ममता ऐसी खतरनाक है। अब परमात्मा से उसने अर्ज की, परमात्मा कबीर जी से, करुणामय जी से कि हे सतगुरु मेरे माता पिता को कभी मानव शरीर मिले, उनको शरण में लेना मेरे मालिक, मेरी आत्मा संतोष पावेगी। परमात्मा बोले बेटा तू चिंता ना करे, मैं वचन देता हूं तेरे को, मैं वचन देता हूं तेरे माता पिता को मैं पार करके छोड़ूंगा। मुझे कितने जन्म लाग जिए उनको निकालने में, तू निश्चिंत रहे। तब सुदर्शन जी को संतोष हुआ और तब वो यहाँ से पीछा छूटा उसका। अब उसके माता पिता उस समय तो वो वाल्मीकि घर में जन्मे थे, नेक्स्ट जीवन उनका ब्राह्मण के घर में हुआ, और दोनों का फिर पति पत्नी का संयोग हुआ। परमात्मा निसंतान थे वो, उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर उनको 2.5-3 वर्ष के बच्चे के रूप में मिले, लेकिन वो उनको घर ले आए, सब जगह आसपास सबको बताया किसी का बालक हो, किसी का बालक हो। राज दरबार में भी उसको दिखाया कि ये बच्चा हमें यहाँ मिला, कोई माता पिता बताता नहीं है। तो राजा ने भी कहा कि तुम रख लो अपने पास, कोई कभी आएगा किसी का होगा तो दे देंगे। तो परमात्मा उनके घर रहे, 6 महीने तक उनके पास रहे, और परमात्मा उनको कहा करते बैठ के आसन पे कि आओ बच्चों मेरे से नाम लो, दीक्षा लो, भजन करो, ये 2 दिन का जीवन है। तो वो माता पिता उसने धमकाते, तू हमारा दादा पाक गया है, हमने बच्चे बोलता है। एक आदि पर उनको खुरका धमका दिया,
जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए। जब वो अंतर ध्यान हो गए तो उस बच्चे में मोह घना हो गया था, तो सारा जीवन उनका उसी की याद में बीत गया। अगला जन्म उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ। काशी के आसपास उनका जन्म हुआ। गौरी शंकर काशी में उसका नाम गौरी शंकर था, वो काशी बनारस में रहता था। उसकी पत्नी किसी आसपास के गांव में जन्मी, उनका संस्कार संयोग हुआ। तो काशी के अंदर गौरी शंकर, वही सुदर्शन जी के पिताजी गौरी शंकर ब्राह्मण हुए और उनकी माता सरस्वती नाम से गौरी शंकर के साथ पत्नी रूप में रही। गौरी शंकर जी भगवान शंकर के बहुत पुजारी थे और नेक आत्मा थे। उन आत्माओं ये पिछला स्वभाव संस्कार थे, किसी मजहब धर्म में जन्म ले इंसान उसके साथ रहता है। अब वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और ब्राह्मण काशी के तो तकरीबन उनका व्यवसाय यही था, रोजी रोटी बनाना, दुनिया को बहकाना, जंतर मंतर बताना, श्राद्ध निकलवाना, पिंड भरवाना, अटपट करना। लेकिन उनकी आत्मा नहीं मानती थी। वो केवल भगवान शंकर की महिमा गाते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे। उस कथा से जो भी पैसा आ जाता था निर्वाह करते थे और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे, संग्रह नहीं करते थे। जिस कारण से उनकी इस क्वालिटी से, इस गुण के कारण उनके प्रति आम हिंदू की एक विशेष जो आस्था थी, जुबान पर चढ़े हुए थे सबके कि बड़ा नेक आदमी है, कोई लालच नहीं करता है, निस्वार्थ कथा सुनाता है। और जिस कारण से अन्य जो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, वो पांडे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करा करते कि सब इससे की प्रशंसा करते हैं, ज्यादा लोग इन्हीं की कथा सुनने जाते हैं। तो उसको नीचा दिखाने के लिए वो बहुत प्रयत्नशील थे, लेकिन उनकी कोई चल नहीं रही थी, दाल नहीं गल रही थी। काशी के काजी मुल्ला मुसलमानों को पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहा है, और उनको ये भी मालूम हुआ कि अन्य जो ब्राह्मण हैं जिनको सभी गुरु रूप में मानते हैं ये हिंदू लोग, वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। जिस कारण से उन दोनों को, गौरी शंकर और सरस्वती को, वो निसंतान थे, उनका बालक बच्चा नहीं था कोई भी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारे अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण लोग नहाया करते थे, वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में। और मुसलमान लोग इस गंगा की घनी परवाह भी ना करा करते, नहान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे। अब कोई भी हिंदू उनके पास कथा सुनने नहीं जाता था, शिव की कथा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमान बन गए थे। रोजी रोटी निर्वाह की समस्या सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि पैसा हमारे पास नहीं है, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, तो उन्होंने सिंपल सा तरीका खोजा जो बगैर पैसे से कोई धंधा शुरू हो। तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कुछ नहीं करना, 4 डंडे से गाड़ने होते हैं, 5-4 बस, वो जंगल में से काट लाए और चूल्हे का काम शुरू कर दिया। वो निसंतान थे, संतान नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की आस्था, श्रद्धा
वो भुला नहीं पा रहे थे। जब भी कोई आपत्ति आती थी तो भगवान शंकर से अर्ज किया करते थे। अब गंगा जी गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। प्रतिदिन स्नान करने का स्वभाव उनका बना हुआ था। उसके लिए उन्होंने एक स्थान खोजा जो लहर तारा नामक एक स्थान था, जहां पर बहुत बड़ा एक सरोवर था, लहर तारा सरोवर, और उसके अंदर गंगा का ही जल वर्षा के समय में लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से, जहां पशु जल पिया करते थे, वो किनारा कट जाता था और गंगा पहले बहुत फुल समीप पर चला करती थी वर्षा घनी होने पर 4 मास तक चौमासे में। तो उस गऊ घाट के ऊपर से पानी और फ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल के और एक बहुत बड़े सरोवर को भर दिया करता था। वो झील थी और फिर उसमें सारा वर्ष जल निर्मल रहता था। गंगा के जल में एक गॉड गिवन एक ऐसा मेरिट है, ऐसा गुण है, ये सतलोक से आई हुई है ये गंगा, तो वो कभी खराब नहीं होता। पुण्यात्माओं, जितने भी आज तक सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी पंथ से पहले कोई सतलोक जाना नहीं था। कबीर साहब की वाणी में तो सतलोक सचखंड की पूरी विवरण है ही है, लेकिन कबीर पंथी भी ढंग से नहीं जानते थे। सतलोक वो भी कहते थे, लेकिन सतलोक में कुछ नहीं मानते थे। चेतन ही चेतन है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, यही राधा स्वामी वाले कहते थे। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव। और निरंकारी तो कहते हैं भगवान निराकार है। और किसी हिंदू से पूछ ले, किसी मुसलमान से पूछ ले, किसी इस सिख या ईसाई से पूछ ले, परमात्मा को वो निराकार बताते हैं। अब सच्चाई, जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा, फिर इस दास पर रजा हुई। अब वहां क्या सारी सृष्टि ऐसी है जैसी यहां पर है? ये डुप्लीकेट है और वो ओरिजिनल है। वहां पर ये 5 तत्वों से बना हुआ कोई मटेरियल नहीं है, एक तत्व से बना हुआ। जैसे 5 तत्वों से यहाँ ये शरीर बना हुआ है। अब इसमें कोई तत्व दिखाई नहीं देता, ये 5 तत्वों से बना है। मृत्यु के उपरांत इसको जब सभा किया जाएगा, ये अपने अपने तत्वों में बट जाएगा। इसी प्रकार वहाँ एक तत्व से सारी सृष्टि, सभी पदार्थ एक तत्व से, काजू किस्म सेब संतरे ये अनार एक तत्व से, हमारा शरीर एक तत्व से, तो वहाँ केवल एक नूरी तत्व से ही बना हुआ होता है। तो वहाँ ये सुंदर सरोवर, जो अमर सरोवर है, वहाँ से सतलोक से ये गंगा आई है। परमात्मा ने एक सैंपल भेजा है कि हमारे लोक में ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। और वहाँ तो लोक ही बहुत सुंदर है, वहाँ तो खराब होने का मतलब नहीं। और यहाँ इस गंदे लोक में 10 दिन में पानी में बदबू हो जा, और यहाँ पर गंगा का पानी जल खराब नहीं हो रहा। ये सतलोक से आया हुआ ये मटेरियल है, पदार्थ है। तो ऐसे दूधों की नदियाँ वहाँ सरोवर भरे हैं, दही के सरोवर भरे हैं, वहाँ पर शहद के सरोवर भरे हैं, हर तरह के पदार्थ हैं। और सदाबहार फल हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहाँ पर ये बेल बूटे हैं, लता हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है, वहीं पर आते हैं। तो नीरू नीमा सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन उस लहर तारा नामक तालाब में स्नान करने के लिए जाने लगे। रूटीन बना हुआ था। गर्मी का मौसम था, जैसे ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी गर्मी का मौसम। और उस दिन परमात्मा अपने वचनानुसार, जैसे सुदर्शन जी से कहा था, बेटा तू चिंता ना करे, मुझे टाइम तो कितना लगे, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। जिस कारण से वो बोला, भगत सुदर्शन यहाँ की इच्छाओं को त्याग सका,
नहीं तो उसके गल में या एक फांसी और गल गई थी। यही बहुत थी उसको यहाँ काल के लोक में फंसाने के लिए। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे, फिर मेरा काम है तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूंगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। अब जैसे परमात्मा ने एक फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक तरीका बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सच्चे दरबार में, अपने सतगुरु के पास यहाँ आता रहे, चाहे कुछ भी आपको लोग कहें और कोई छोटी मोटा ऐसा कोई दुख भी आप पर आ जावे, उसमें अपनी हिम्मत नहीं आ रहे और भगवान से दूर मत होना। इसलिए कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। सतलोक यानी आश्रम में आता रहे जाता रहे, छोटा मोटा कोई उक चुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रहे। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ जा। और भी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा, अब परमात्मा ने अपने वचनानुसार उनको निकालना था। यदि वो ब्राह्मण बने रहते, उनमें अभिमान की कमी नहीं थी, और जहां अभिमान है वहां भगवान मिल नहीं सकता उन व्यक्ति को। आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण वर्ग एक बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते थे। इनको हमारे क्षेत्र में दादा नाम से पुकारा जाता था, चाहे छोटा सा बालक हो, और बहुत बड़ी महिमा थी इनकी। उस समय परमात्मा ने पहले तो उनकी वह मरोड़ काटी, वो बनाए मुसलमान, और हिंदू से उस ब्राह्मण कुल से हटाया। अब वो बेशक मुसलमान बने हुए थे, लेकिन वो तो एक सिंपल मैन थे, गुजारा करते थे अपना, जैसे भी नमाज नमूजू न बता दी वह कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण उनका टूटा हुआ था, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। तो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, वहां लगभग 1.5 घंटा पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यहां थोड़ा सा प्रसंग और सुनाना अनिवार्य है कि एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण थे। वो काशी के अंदर अधिकतर ब्राह्मण लोग जो थे वो ऊत भूत की पूजा करते और करवाते थे। सदग्रंथों, वेदों और पुराणों से वे दूर चले गए थे। उस महापुरुष ने आकर के वहां पुनः वेदों का, पुराणों का आदि श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना शुरू किया, जैसा उनको नॉलेज था। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे अपने चेले। उनको संत रूप में उनका एक पहचान बना रखी थी। वैष्णव परंपरा से जो दीक्षित होते हैं वो सारे उनको बाह्य आडंबर करवा रखे थे। लंबा तिलक लगाना, गले में एक तुलसी के मनिये की एक माला डालना, ओनली तुलसी के लकड़ी का एक मनिया होता है।
इस प्रकार के आप लक्षण वाले को वैष्णव संत बोलते हैं। तो 1400 वैष्णव संत बना रखे, वो जगह जगह प्रचार किया करते थे। और जैसे रामानंद जी ने उनको साधना बता रखी थी, वो साधना भी किया करते थे। उन 1400 ऋषियों में से एक ऋषि थे अष्टानंद ऋषि, और वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर जाकर स्नान किया करते थे। और वहीं वो जंगल सा था, आसपास वन थे, पहले वन जंगल तो बहुत होते थे सभी जगह। वहां बैठकर वो सुबह सुबह स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव जी द्वारा बताई गई साधना को वहां घंटों किया करते थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते थे, शांत वातावरण में करते थे। उधर से अष्टानंद जी स्नान करके अपनी साधना करने के लिए मृगछाला बिछा के और बैठे थे। परमात्मा सतलोक से आए सशरीर एक शिशु रूप धारण करके। अष्टानंद उनके शरीर का इतना तेज था, अष्टानंद जी ने देखा कि ऊपर से कोई प्रकाश का गोला सा आ रहा है। जो ही ऊपर को नजर उठाई, उसकी आंखें परमात्मा के उस बॉडी के शरीर नूर को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की ओर कभी देख लेते हैं गलती से, तो सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित एक गोला सा अलग दिखाई देता है, और जिधर भी हम करते हैं वैसे ही उधर ही वो दिखाई ही देता रहता है। इसी प्रकार जब उस अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा, एक शिशु, नवजात शिशु दिखाई दिया। प्रकाश रहित बॉडी शरीर था उस बॉडी का, और पहले वही बॉडी, क्योंकि उस सहज प्रकाश युक्त तो था ही, जैसे सूर्य प्रकाश युक्त तो उस समय भी था, लेकिन उसके बाद केवल उसका प्रतिबिंब ही दिख रहा था। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और बंद करी, फिर देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के दूसरे कोने में जाकर और सिमट गया, और उसकी आंखों के सामने जो प्रतिबिंब था वो एक बच्चे का सामने घूम रहा था। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरे साथ कोई ये देव ने या किसी प्रेत ने, पितर ने कोई ऐसी घटना कर दी। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव जी से, स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान चाहूंगा। तुरंत उठकर चल पड़ा, साधना त्याग दी। अब उधर से नीरू और नीमा प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया ही करते थे। अपनात्मा परमात्मा उस नीरू नीमा को संतान दे सकते थे, इतनी दे देते कि हाथ जुड़वा देते, बस करवा देते उनकी। लेकिन कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है, वो भगत उनको निभाकर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहाँ समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसके कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति है। ये तो है जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ बात बिगड़ती है कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो गणे अच्छी किस्मत वाले हैं, और जिनका संतान है वह माड़ी किस्मत वाले हैं।
ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से प्राप्त करके फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत हैं। अपने आत्माओं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब संतान वाले बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुणात्माओं, हमारा उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, वो इस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको। अब इन्होंने कहा कि देखो, इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते। तब सुखदेव जी ने कहा आप इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुखदे सुख में उपजे राई सिंह समोय, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते हैं। पुणात्माओं, सत्संग जानते सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे 2-2.5 घंटे आप हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाओगे किराए पर, 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती ना उठ कर जानने जी करता, 9-9 घंटे। और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरस है, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे। वो काहे के भक्त हैं? ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज्यादा आते हैं, दुखी बहुत। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कर टूट रहा सबके ऊपर। तो यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा, वो भी तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है और भयंकर रोग है उसके। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है। कोई बीमार है, वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने में। अब हमने आप यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस उद्देश्य को लेकर आए। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना और उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। तो क्या, अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेद व्यास जी,
वेद व्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया, और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूं। ये बूढ़ा बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा, और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूं कहकर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा है, हम उस प्रसंग पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। पुणात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहाँ भी सुखी होना है और सतलोक चलना है, तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में समा लेना। अब क्या बताना चाहता हूं कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है, ये पिछले संस्कार से है। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है, और वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली है, और 10 मित्रान बिठा के होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है, और पिता बैठ कर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ेगा। एक कथा है, एक किसान था, उसकी पत्नी, एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था पहली पत्नी से, और छोटा पुत्र था वो उनसे काफी उम्र में छोटा था। छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया कि उसके ऊपर बहुत से पैसे भी लगे। कुछ पैसे भी लगाए, लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहां ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है, लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें, तो उसके पति और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भाई आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूंगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अब उसने 500 रुपये लिए उस समय, कहाँ 5,000 थे। उन्होंने सोचा 500 में पीछा छूटा ही तक, तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया। वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई। और वो दोनों पति पत्नी, खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई, और गुणा खुश हो गए कि सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावे,
लाड से पाले पोसे, गणे दिनों में वो गाभरू हो गया, जवान हो गया। युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा। अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहाँ कहाँ ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया। यहाँ तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज्यादा रोगी हो गया और एक की बात कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं। वो बोला, लड़का बोला तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है। और सुन, मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और भले पुरुष, मेरा हिसाब बराबर हो लिया, आधी जमीन तूने बेच दी मेरे इलाज पे। अब मेरा तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसने अपने किए कर्म की याद सारी आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात बता, ठीक है मैंने जैसा जुल्म किया, क्योंकि तो इकलौता पुत्र, आगे संतान नहीं, मेरा तो कुल नाश भी हो गया। लेकिन एक बात बता, हमने तो जो बुरा किया फल मिल गया। अब ये तेरी पत्नी है, इसने क्या बुरा किया था, अब जिंदा जलाई जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उसमें सती प्रथा थी। पति के साथ पत्नी को कंपलसरी जला दिया करते जिंदा। तब उसने लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो आपके 4 वर्ष बाद अचानक हार्ट अटैक होकर मर गया था। तो उसके लड़के ने बताया कि ये वो मेरी पत्नी वो वैद्य है, अब यह जिंदा फूकी जाएगी। इस दुष्ट ने 500 रुपये के लालच में ऐसा जुल्म किया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि जिनके संतान नहीं है वो उनका बैलेंस खत्म हो गया है, किसी के साथ संस्कार उलझेड़ा नहीं रहा उनका। और हमारे समाज में ऐसे ये लोक वेद दंत कथा ऐसी बना रखी है कि जिसका संतान नहीं उसका के जीना, उसकी शकल भी ना देखो। अपने आत्मा, जो बहन और जो भाई जिसका संतान का संयोग नहीं है, यानी वो कति क्लियर है, उनका कोई एक दूसरे से लोन नहीं है। अब लोन नहीं है तो जानबूझ कर भगवान भी लोन फंसावे नहीं उनका, वो आपको हर पहलू पर ज्ञान देंगे। लेकिन अब जिस विषय पर चल रहा है यही बताएंगे। अब जैसे क्या होता है, इंसान तो कुछ दिनों के बाद संतोष कर लेता है कि भी चलो भगवान ने जैसा संस्कार दिया हमारे भाग्य में ना होगा। लेकिन बहन, उसकी पत्नी को संतोष नहीं होता। अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोस के रिश्तेदार की माताएं बहनें आकर उसको जीर्ण नहीं देती, कोई ना कोई आकर आटपकेगी, आवेगी मनमाने कोई उधारा सामान मांगने और चर्चा चलावेगी न्यों कि बहू का कोई बालक नहीं हुआ। ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, बता के जीना बिना संतान के क्यों कर टाइम पास करे। तो वो ना चाहते हुए बेचारी दुखी हो जाती है उनके आपस की वार्ता सुन के। तो उसको प्रबल प्रेरणा हो जाती है, चाहे हुक एंड क्रुक किसी प्रकार भी बालक हो। और बालक संस्कार में है नहीं तो उसकी अंत में तड़फ उस माई की जिसके बालक नहीं होते।
इससे वियोग में मर जाती है। भगवान एक मेरा संतान होती तो संसार समाज में भी सुखी होती, औरों की तरह मेरा भी इज्जत होती, वो मर जाती है। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है हमारे साथ। अब कहते हैं जिस भी इच्छा को लेकर मरता है ये काल फिर उसकी बिरान माटी करता है। उस बहन को अगले जन्म में वो कुतिया बनावेगा और फिर न्यू कहेगा ले तू नरी संतान जाम ले, 8 कट्ठे पैदा कर ले, अब छक ले पैदा कर करके, क्यों दुखी हो रही थी। अब परमात्मा कहता है इस झंझट से पीछा छुटवा लो। अगर आप समाज को देखकर चलोगे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। हमने परमात्मा पाना है, सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान रखे ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें। यदि आपने यो उलझेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना, उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे आप अभी दास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना है। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हो जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई पुत्रु बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूंगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है पर जब घड़ी पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में और नहीं मानेंगे तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? लता दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं कबीर साहब को ही मानती थी और बनारस से विजयदास शास्त्री से नाम दीक्षा ली थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? वो भक्ति करते करते हमें कोई लाभ होता नहीं था। मेरे सर में इतना दर्द होता था। मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं तो मुझे रांची लेके गए थे। वहाँ आर्मी के डॉक्टर को बहुत दिखाया और इधर आई तो तांत्रिकों को भी बहुत दिखाया। मेरे सर में इतना दर्द होता था, मैं मानसिक परेशानी भी होता था मेरे को, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। इतना टेंशन में मेरे हाथ पैर ना हिलता था। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, क्या करें इतना दिखाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता करके। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कोई सत्संग में चैनल में सत्संग आता है, वो संत बहुत अच्छा है, आप इधर आके देखो संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो हम गए वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला तो मेरा जो सर दर्द होता था, मानसिक परेशानी थी, वो ठीक हुई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा लाभ और है, मेरे हस्बैंड जब रिटायर हो रहे थे आर्मी से तो 1 महीना पहले उसको नींद आना बंद हो गया था, बहुत बेचैनी महसूस करते थे। अब ये सर्विस छूटने के बाद मेरा सरकारी जॉब तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे हम। बहुत टेंशन में रहते रहते वो आए यहाँ पे, हम आए, रिटायर होके आ गए। फिर उन्होंने एक दिन हंसते हुए जाके, हमसे कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, हंसते हुए जाके उधर मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने वो पॉइज़न ले लिया। पॉइज़न लिया, 2 लीटर पॉइज़न लिया, और वो जो लिया वो उसका हम नाम भी नहीं जानते वो पॉइज़न कौन सा है। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा कर लिया, मैं यहाँ पे हूँ,
तो हम मेरे लड़के और मेरे घर वाले जाके उनको शुक्ला हॉस्पिटल में एडमिट किए लाके। वहाँ रंगारी करके एक डॉक्टर था, उन्होंने 2-3 दिन इलाज किए उनके। शुरू में तो बोल दिए कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, सुबह से इसने पॉइज़न लिया है और आज 7 बजे आप एडमिट कर रहे हो, इसके तो पूरा बॉडी में फैल गया है करके। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, आप इलाज तो शुरू करो, तो आप साइन कर दो बोले, कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इलाज कराने के लिए हमें साइन भी करना पड़ा। फिर 3 दिन बाद वेंटिलेटर में रखे थे मेरे हस्बैंड को। 3 दिन बाद थोड़ा होश आया, वेंटिलेटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा मेरे को दिन भर दर्शन दे रहे। इतना ही बोल पा रहे थे, धीरे धीरे फिर उसका डाउन हो गया, वो बोल उतना बता के फिर डाउन हो गया उसका शरीर, फिर वेंटिलेटर में चले गए। फिर डॉक्टर ने बोला हमारे बस की बात नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हो, इसको आप रायपुर ले जाओ या तो नागपुर। फिर हम लेके गए रायपुर रामकृष्ण केयर, वहाँ पे लकवे करके डॉक्टर है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उन्होंने ही बोल दिया इनका कंडीशन बहुत ख़राब है, कि ये ठीक होगा, शरीर में भिन गया है पूरा, दवा इसका इलाज नहीं हो, यहाँ से मुंबई या तो जाना पड़ेगा। फिर हमने वहाँ भी किया कि इलाज शुरू करें, उन्होंने किया। उसके बाद 15 दिन तक तो मेरे हस्बैंड, उसके बाद परमात्मा को अर्जी लगाए हम लोग। मेरे हस्बैंड ने ऐसे हैं, मैं परमात्मा और जाप करते वहीं सांस आना शुरू हो गया उनका, डॉक्टर से बाहर आए। बाद मेरे हस्बैंड मेरे घर लौट। संत रामपाल जी मेरी बेटी है, वो आगरा में पे इतनी भी रात भर खांसती थी, दमा जैसे शिकायत हो गया था। बहुत बच्चों की डॉक्टर को बहुत दिखाया। फिर 15 दिन दवाई ख़त्म हो पड़ता, फिर 15 दिन दवाई ख़त्म हो पड़ता। उसके बाद दीक्षा संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिए मेरे और मेरे, अब टेंशन मत लेना बेटा, बोले दिन है और आज का अभी तक के सांस नहीं हुई मेरी बेटी को। वो बाथरूम से गिर, हम अंदर कूलर रूम में सोए थे, उसको आवाज़ आया जब पानी का टंकी ऊपर से गिरता है, बहुत धड़ाम से आवाज़ आया। मैं बेटी थी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे यहाँ पे, मैं देखी तो लड़का बेहोश पड़ा था, आवाज़ खूब दिया। लड़का ऊपर वाले भैया को बुलाई उठाने, तब जाके पानी वगैरह डाले तो धीरे से अंदर लेके गए, CT स्कैन कराया तो परमात्मा वो लड़का लिया था नाम खंड कर दिया था। बाद में मम्मी मैंने ऐसे काम कर दिया था, तो फिर दया किए, उसके सर में एक चोट। ये लाभ हुआ संत रामपाल जी के बाद जी। और घर में पहले बहुत मानसिक अशांति घर में, अभी बहुत अच्छा से रहते हैं हम लोग। बहन जी, संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत, जैसे कि आपने बताया कि आप 2 लीटर पॉइजन खा लिया, बहुत बड़ी बात है, और संत रामपाल जी महाराज उनको बचा लिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए धरती आत्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी में, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवा टूट गिरे बहुर न लगता डार, पाए और अपना कल्याण कराए। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे? आज अनेकों चैनल पर आज के सत्संग चल रहे हैं जी, उस एक पट्टी आती है, उसमें फोन नंबर, वहाँ कांटेक्ट करके आप का पता पूछ सकते। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। के लिए संपर्क करें